तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन की। फ्रैक्शंस क्या होती हैं या फ्रैक्शन क्या होता है? तो आपने एक चीज देखनी है, जैसे कि हमारे पास कोई गिवन नंबर दिया गया होगा, सपोज, या हमारे पास कोई शेप दी गई होती है, जैसे हमारे पास कोई पिज्जा होता है, एक पिज्जा शेप फिगर है। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हर किसी को। ठीक है, तो अब जैसे किसी को, इसको एक को, राकेश को एक पार्ट दे दिया, ठीक है, फिर अतुल को एक पार्ट दे दिया, फिर रोहित को एक पार्ट दे दिया और जीशान को एक पार्ट दे दिया। तो मतलब सबके पास एक एक पार्ट आएगा। आपने ये चीज देखनी है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो इन 4 पार्ट्स को आप लोग हर किसी को एक एक पार्ट डिवाइड कर रहे हो कि जैसे इसको एक दिया, इसको भी एक दिया, इसको भी एक दिया और इसको भी एक दिया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट है यहाँ पे? 4 पार्ट। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखना है, फ्रैक्शन वो होता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, वो है 1/2। एक चीज का आपने ध्यान में रखना है कि ये जो 2 है, मतलब आप ये बोल सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन y। तो y जो होगा, y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन होता क्या है कि आपके पास ऐसी टाइप या ऐसा नंबर, फ्रैक्शन नंबर ऐसा नंबर है जो कि बटे की फॉर्म में हो और y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। और अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप आपके पास आता है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या चीज होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई कि जैसे 1/2, 3/5, 7/9। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपने याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या चीज होती है आपने देखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो वाली फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। एग्जांपल जैसे 4/3, 5/2, 9/3, 9/4 ले लो, क्योंकि अगर ये ऐसे लोगे तो वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब आपके पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या चीज होगा, आपने याद रखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द होल नंबर। ठीक है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है 1/2, होल नंबर के साथ में ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो भी फ्रैक्शन बनेगी वो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट टाइप आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या चीज होती है कि जैसे हमारे पास सपोज कोई नंबर है कि मेरे पास आता है 2/7, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है इसी नंबर का जो होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करोगे? जैसे आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4/14। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे, सेकंड एग्जांपल
सेकंड एग्जांपल में जैसे आपने 2/9 कर रहे हो तो वैसे ही आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो दैट इज 4/18। अगर आपको बोला जाए कि इसकी 5 आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास आया 4/3, ठीक है, तो 4/3 आपने देखा कि यार ये तो सीधा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपको ऐसी फ्रैक्शन दी गई होगी, इसका आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालना है कि यहाँ पे फर्स्ट केस में कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय ऐसे कर लो आप इसको 4/3, ये एग्जांपल दी हुई है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या आ गया आपके पास 8/6, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका बनाओ 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 12/9। फिर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16/12। तो ऐसे ही आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे इसकी, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में आपने देखना है कि सपोज हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन दी गई है, जैसे 2/9 दी हुई है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हमने ले ली 2/9 के आपने रेसिप्रोकल कर रहा है, तो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, तो आपने सीधा लिख देना है इसको 9/2। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे 3/7 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 7/3, जैसे 5/11 है तो इसको उल्टा हो जाएगा 11/3। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो होगा इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आता है हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आप क्या चीज करोगे, सपोज हमारे पास दो फ्रैक्शन दी गई है, जैसे 2/9 है एंड 3/9 है, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल आती है, एग्जांपल 1। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोला गया, दैट मींस कि आपको ऐड करना है, तो 2/9 प्लस 3/9। अब यहां पे आपको देखना है कि 9 जो है दोनों में सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे ऊपर 2 आ जाएगा तो प्लस 3, दैट इज 5/9, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग करेंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बट द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, ये मतलब कौन सा केस था, डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है, या डिनोमिनेटर जो सेम होगा उसको ऐसे करना है। सपोज हमारा डिनोमिनेटर कोई अलग होता है, जैसे मैंने यही एग्जांपल ली बट इसका डिनोमिनेटर मैंने चेंज कर दिया, इसका 7 लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, 2/9 प्लस 3/7। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे। जब भी डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के केस में आपने क्या करना है, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ भी। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9/7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, 9 7 63, यहां पे भी 63 आ गया, इधर भी 63, और 7 2 14 यहां पे आ गया, प्लस 9 3 27, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट मींस कि हम एलसीएम ले लेंगे, 63 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 14 प्लस 27, तो कितना आ गया 14/63, 41/63 होगा हमारा आंसर आएगा। और ये हमारा फर्स्ट केस है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
अब देखो सिमिलर केस कि हमारे पास पहले डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे ले लो 2/3 ले लो, यहाँ पे 2/4 ले लो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का केस है, अब इस केस में हमने कैसे करना है, 2/4 माइनस 2/3, ठीक है। आपने या यहाँ पे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 2 यहाँ पे ले लो 3/4। फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर इज सेम, सेकंड केस में डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 2/4 माइनस का था 3/4, ठीक है, दोनों का सेम, एलसीएम ले लिया 4, 2 - 3 दैट इज -1/4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल इसी की सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये डिफरेंट, ठीक है। अब देखो 2/4 माइनस 3/5, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 × 5/4 × 5 माइनस 3 × 4/5 × 4। अब यहां पे क्या होगा, देखो हमारे पास डिनोमिनेटर अब इस केस में सेम हो जाएगा, तो आपने यहां पे क्या करना है, देखो 5 4 = 20, 5 4 = 20, यहां पे भी 20, इधर भी 20, बीच में माइनस का साइन, 5 2 = 10 -12, 20 एलसीएम 10 - 12 that is -2, -2/20, 2 1s are 2 10s are, तो -1/10। ये आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का केस। जो भी होगा, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर जरूर करना। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो थर्ड आता है हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है या केस होता है, कोई भी बोलते हैं, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2/3 × 4/6 या 4/5 ले लो, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा, इसमें आपने क्या चीज करनी है, मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा करनी है। मल्टीप्लिकेशन में कोई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, कोई आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं करने, इसमें आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये देखो 2 4s are 8, 3 5s are 15, देखो सीधा मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से आंसर हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस है। जैसे एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाली 5/9 × 4/7, ठीक है। 5 4s are 20 और 7 9s are 63, सीधा सीधा ऐसे लिख लो, एक स्टेप और लिख लो, 5 × 4/9 × 7 तो 20/63, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करोगे। अब आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फोर्थ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब इस केस में क्या करना है, जैसे आपका 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, ये चीज ध्यान में रखना बच्चा। ये वाला आपको कई बार क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जो होता है ना, आता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का, ये याद रखना। अब आपके पास आएगा 2/3 होल डिवाइडेड बाय, देखो ये डिवाइड का साइन था, ये वाला हमने ऐसे लिखा, तो 4/3, ठीक है। अब इसको आप देखो, जब हम इसको ऊपर वाली साइड लाते हैं तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये और ये कैंसिल, 2 1s are 2 2s are, दैट इज 1/2 इज द आंसर। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9/7 डिवाइडेड बाय 4/8, ठीक है। 4/11 ये ले लो, तो 9/7
डिवाइडेड बाय 4/11। अब देखो 9/7 वैसे ही रहेगा, ये जो है देखो डिवाइड के नीचे ही है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/4। 9 11 99, तो 7 4 28, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के कुछ भी होंगे, जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। तो इसके रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट होगा मेरे को जरूर बताना, ताकि उसको मैं सॉल्व करके आपको किसी भी नंबर पे वो मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू।